हेलो फ्रेंड्स, आप आ चुके हैं मेरे चैनल एकेडमी ऑफ सेंशिया पर। और आज हम लोग देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 का पार्ट सेकंड हेरिडिटी इवोल्यूशन को पॉइंट एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। सो come to the next point, evidences of evolution. Evolution is overlasting process of change, however it needs proof. evolution क्या है कि एक ओवरलास्टिंग प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है और बहुत ही थोड़ा स्लो प्रोसेस है। और इस इवोल्यूशन से जो चेंज होता है उसे साबित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए जो प्रूफ्स लगते हैं उसे हम कह सकते हैं एविडेंसेस। तो एविडेंसेस को डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरी में मेंशन किया गया है। फॉर एग्जांपल मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, एनाटॉमिकल एविडेंसेस, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, कनेक्टिंग लिंक्स एंड एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो ये सारे एविडेंसेस अब हम वन बाय वन डिटेल में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सो first one is a morphological evidences. Various similarities like structure of mouth, nostril, position of eyes, hair distribution in animals and leaf venation, shape, petioles in plants. तो जो सिमिलरिटीज़ होती है, स्ट्रक्चर की सिमिलरिटीज़ होती है, उसे हम मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ कहते हैं। और उसका एविडेंस ये होता है कि अगर हम एनिमल्स में देखें तो एनिमल्स के माउथ, नॉस्ट्रिल और उनकी पोजीशन और जो आई हेयर कलर होता है उन सब की पोजीशन क्या होती है, सिमिलर होती है, पोजीशन सिमिलर होती है। किसी का हेयर कलर सिमिलर होता है, किसी का आई पोजीशन सेम होता है, तो किसी का माउथ पोजीशन सेम होता है। उसी तरह किसी प्लांट्स में किसी का लीफ वेनेशन सेम होता है, किसी का पेटियोल सेम होता है, तो किसी का शेप साइज क्या होता है, सेम होता है। तो ये जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ है जो हम बहुत ही इजीली देख सकते हैं और कंसीडर कर सकते हैं। तो दिस इंडिकेट दैट सेम सिमिलरिटी मीन्स मस्ट हैव अ कॉमन एंसेस्टर। तो अगर इस प्लांट और एनिमल के सिमिलरिटीज सेम है तो हम ये बात समझ सकते हैं कि इनके जो एंसेस्टर थे होंगे वो कॉमन होंगे और उसके बाद फिर वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिस में क्या हुए होंगे, चेंज हुए होंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखिए यहाँ पर हमें फिगर्स में बताया गया है कि मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस में यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे जो 3 एनिमल्स बताए जा रहे हैं सबके आई पोजीशन सेम है, नॉस्ट्रिल पोजीशन सेम है और डिफरेंट इसके देखिए यहाँ पे ईयर थोड़ा पोजीशन इन दोनों की स्ट्रेट है और ये तो इसकी क्या है, डाउन है। तो ये हो गया एनिमल का। फिर आप प्लांट्स में देख सकते हैं मैंगो लीफ है, ये लीफ है, ये लीफ है। तो ये गैवा की देखिए कि लीफ का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों का लीफ स्ट्रक्चर कैसा है, सिमिलर है। इसकी लीफ वेनेशन भी कैसी है, सिमिलर है। तो ये सब कुछ क्या है, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस है। दैट मीन्स दैट इट इंडिकेट्स दैट कि इन सब की जो एंसेस्टर है वो क्या है, कॉमन है, और इन सब के भी जो एंसेस्टर्स है वो भी क्या है, कॉमन है। उसके बाद नेक्स्ट वन पॉइंट है एनाटॉमिकल एविडेंसेस। एनाटॉमिकल एविडेंसेस क्या है, देखिए अब यहाँ पे बताया जाता है। सबसे पहले हम फिगर में देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स दिया गया है। तो यहाँ पे ये हमारा ह्यूमन हैंड है, ये हमारा कैट्स फ्रॉग है, और ये पैटेजम ऑफ बैट है, और ये फिलपर ऑफ वेल है। तो ये जो सब कुछ है ये क्या है, सबके हैंड्स हैं। तो अब ये आप हैंड्स देख सकते हैं कि सबके पास जो हैंड लिम्ब है उसके अंदर ये यहाँ पे हमारी फिंगर्स में चेंज है। यहाँ पे 2 कॉर्ड्स बने हुए हैं। फिर देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 और पैटेजम ऑफ बैट को देखिए 1 2 3 4 5। तो दिस इज़ द सिमिलरिटी। और यहाँ पे देखिए 1 2 एंड 1 2 कॉर्ड्स, तो ये इनकी सिमिलरिटी हो गई। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स की सिमिलरिटी है। तो एनाटॉमिकल एविडेंसेस में क्या है कि सिमिलरिटी इन स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। अगर किसी के बोन्स के अंदर सिमिलरिटी हो एनिमल्स में तो उसे हम कह सकते हैं एनाटॉमिकल एविडेंसेस। नाउ नेक्स्ट वन पॉइंट इज द वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या है, डीजेनरेटेड और अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ऐसे ऑर्गन एनिमल्स के या तो जो डीजेनरेट हो रहे हैं या फिर अंडर
डेवलप्ड हो रहे हैं, यानी कि पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए। और जो चीज़ पूरी तरह से डेवलप ना हो वो क्या पूरी तरह से यूज़ में भी नहीं हो सकती है। तो देखिए, डिजेनरेट और अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज वेस्टिजल ऑर्गन्स। अब जो सडन डेवलपमेंट होता है हमारा न्यू टिश्यू का, नॉट पॉसिबल। देखिए, किसी भी अगर हमारी एनिमल की बॉडी हो, प्लांट की बॉडी हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, तो इस इन केस न्यू जो टिश्यू फॉर्म होते हैं वो ग्रेजुअल चेंज होकर फॉर्म होते हैं, इवोल्यूशन होकर फॉर्म होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्लो फॉर्म होते हैं। सडन से डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। इंस्टेड एक्सिस्टिंग ऑर्गन्स अंडरगो ग्रेजुअल चेंज, यानी कि जो पहले से हमारे बॉडी में ऑर्गन प्रेजेंट है, एग्जिस्ट है, उसके अंदर कुछ चेंजेस फॉर्म होते हैं जो कि ग्रेजुअल चेंज होता है, स्लो प्रोसेस होता है, और उसके बाद वो 100% डेवलप्ड होके वर्किंग में होते हैं। और अगर उस ऑर्गन्स को हम यूज़ ना करें तो वो डिजनरेट हो जाते हैं। लेकिन अगर वो यूज़ करने की ट्राई करते रहे तो फिर वो अंडर डेवलपमेंट में जाके बेटर तरीक़ा से डेवलप्ड हो सकते हैं। तो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर यूज़फुल इन सर्टेन कंडीशंस, हावेवर सम स्ट्रक्चर यूजलेस और हार्मफुल इन डिफरेंट सिचुएशन। तो अब सबकी बॉडी में एक अलग अलग स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो कुछ स्ट्रक्चर्स ऑर्गन्स ऐसे होते हैं कि वो हमारी बॉडी में यूज़फुल होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, यूज़लेस होते हैं और हार्मफुल इन डिफरेंट सिचुएशन। और अगर हमारी सिचुएशन के हिसाब से अगर सिचुएशन चेंज हो सकता है कि कई बार वो ऑर्गन्स हमारे लिए क्या हो जाए, हार्मफुल हो जाए। सच बिगिंस टू डिजेनरेट इट पर द रूल नेचुरल सिलेक्शन। तो अब ये जो हमारा डिजेनरेशन का और अंडर डेवलपमेंट का जो ऑर्गन सिस्टम है, ये किस पर डिपेंड करता है, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या है कि अगर किसी ऑर्गन को, टिश्यू को अगर हम यूज़ करने की कोशिश करें तो वो अंडर डेवलपमेंट में जाते हैं और ग्रेजुअल चेंज होके, इवोल्यूशन होके न्यू टिश्यू फॉर्म हो जाता है या फिर और भी ज़्यादा बेटर फॉर्म होता है। लेकिन अगर हम उस टिश्यू को, उस ऑर्गन को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं 100%, तो फिर वो यूज़लेस हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेटिकली डिजेनरेट होता है। तो डिजेनरेट होने के लिए और जनरेट भी होने के लिए नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकते हैं। नाउ इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू डिसअपियर। तो डिसअपियर होने के लिए भी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। Is such organs non-functional in some organism and functional in other organism, it is not vestigial organ। यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गन जो एक एनिमल में फंक्शनल है लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म में वो नॉट फंक्शनल है, तो उसे हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स नहीं कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक एनिमल में वो ऑर्गन प्रेजेंट है और बेटर तरीके से वर्क कर रहा है, लेकिन अनदर एनिमल में वो ऑर्गन, सेम ऑर्गन प्रेजेंट है लेकिन वो वर्क ही नहीं कर रहा है, तो इट इज़ नॉट वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें बताया गया है कि ये हमारा एयर मसल्स है और ये हमारे क्या है, बोन्स है। ये देखिए, अपेंडिक्स यूजलेस टू ह्यूमन बट फंक्शनल इन रूमिनेंट, यानी कि ह्यूमन बींग का जो अपेंडिक्स है वो क्या है, अपेंडिक्स जो है वो प्रेजेंट है कहाँ पे, तो अपेंडिक्स यूजलेस टू ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन में हम अपेंडिक्स यूज़ नहीं करते, लेकिन रूमिनेंट यानी कि दोबारा बार बार चुगली करने वाले जानवर जिसे हम कहते हैं, यानी थोड़ी थोड़ी देर के बाद चबाने वाले, जैसे कि बैल है, गाय है, उनमें अपेंडिक्स अच्छे से वर्क करता है। मसल ऑफ ईयर पीना यूजलेस टू ह्यूमन। देखिए, ये जो हमारा मसल ऑफ पीना है ये यूजलेस है हमारे पास ह्यूमन बींग्स में, बट इट इज़ ए यूज़फुल फॉर मंकीज़ आई के मूवमेंट के लिए। इसी तरह से कई एग्जांपल है, जैसे कि टेलबोन है, कॉक्सी है, विजडम टीथ है। ये है हमारे विजडम टीथ जो हमारे पास यूज़फुल है। बॉडी हेयर है, जैसे कि मंकीज़ में भी बॉडी हेयर है जो प्रोटेक्ट करता है उनके बॉडी को। तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारे पास, ये जो एग्जांपल्स है ये किसके हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स के हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बर्ड इन अर्थ रिमेन्स एंड इम्प्रेशन ऑफ सच ऑर्गेनिज्म रिमेन प्रिजर्व्ड अंडर दिस आर कॉल्ड एज फॉसिल्स। देखिए, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में फॉसिल्स की स्टडी की जाती है किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए। तो जो लार्ज नंबर में जो ऑर्गेनिज्म बरीड हो जाते हैं, यानी कि ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, वो कुछ अपनी छाप छोड़ जाते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ इम्प्रेशंस ज़मीन के ऊपर क्या हो जाते हैं, सेव्ड हो जाते हैं। और उन सारे प्रूफ को हम जो है कि क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है फॉसिल्स का, देखिए यहाँ पे एक इम्प्रेशंस है, यहाँ पर इम्प्रेशंस है, यहाँ पे इम्प्रेशंस है। तो ये रॉक्स पे, अर्थ पे इम्प्रिंट हो जाते हैं, प्रिंट हो जाते हैं, जिसे हम प्रिजर्व करते हैं। तो इन सबको हम क्या कह सकते हैं, फॉसिल्स कहते हैं।
और स्टडी ऑफ फॉसिल इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। तो फॉसिल की स्टडी करके ही हम इवोल्यूशन कब हुआ, कैसे हुआ और कितना हुआ, ये सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं इवोल्यूशन की स्टडी में। अब उसी ये पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में ही कार्बन डेटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम पढ़ रहे हैं। कार्बन कंजप्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्टॉप आफ्टर डेथ, यानी कि जब तक एनिमल प्लांट जिंदा होते हैं तो वो कार्बन को कंज्यूम करते रहते हैं हमारे बॉडी में, लेकिन जैसे ही एनिमल्स की या प्लांट की डेथ हो जाती है तो जो कार्बन कंजप्शन रहता है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। अब डिकेइंग प्रोसेस स्टार्ट ऑफ C14 ऑकर्स कंटिन्यूसली, रेशियो ऑफ C14 एंड C12 चेंज कंटिन्यूसली। तो अब देखिए जैसे कि कार्बन कंजप्शन डेट के बाद क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, तो फिर उसका कार्बन का डिकेइंग होना शुरू होता है, यानी कि मैटर्स डिके होना शुरू होते हैं। तो उसका जो रेशियो होता है वो C14 और C12 में चेंज होते रहता है। C12 इज़ नॉट रेडियो एक्टिव, जबकि C14 इज़ अ रेडियो एक्टिव। डेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल कैलकुलेट बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिव ऑफ C14 एंड C12 इन अनदर बॉडी। तो डेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल कैलकुलेट द मेजरिंग द रेडियो एक्टिव ऑफ C14 एंड C12 इन देयर बॉडी। तो देखिए जो हमारे एनिमल की और प्लांट की डेट होती है तो उसका जो हम कैलकुलेशन है, डेट का कैलकुलेशन है, वो हम C14 और C12 के रेशियो से पता कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस को, ये C14 और C12 के डिकेइंग के रेशियो को पता करके जो हम कैलकुलेशन मारते हैं, मेज़र करते हैं डेट एनिमल और प्लांट की, या फिर एज पता करते हैं, इसे हम कार्बन डेटिंग कहते हैं। इट इज़ यूज्ड इन पैलेंटोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी फॉर टू डिटरमाइन एज ऑफ फॉसिल। तो फॉसिल की एज मालूम करने के लिए कार्बन डेटिंग एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। एंड आल्सो कैन अर्थ वाइल ऑर्गेनिजम्स वर्टिब्रेट स्लोली ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनवर्टिब्रेट, और इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट किस तरह से ओरिजिनेट हुए, किस तरह से चेंज हुए, ये भी पता कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ग्राउंड लेवल एंड फॉसिल्स हमें बताया गया है। तो देखिए सेनोजोइक जोन में एवेस और बर्ड्स है, मेसोजोइक एरिया में रेप्टाइल्स है, पैलेजोइक एरिया में रेप्टाइल्स है, एम्फीबिया है, और वर्टिब्रेट से इनवर्टिब्रेट क्या सफाई, ये सारी चीज़ें इस जोन में एक्सप्लेन की गई है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं वो है कनेक्टिंग लिंक्स। तो देखिए यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक्स बताया गया है कि सम एनिमल्स विद स्पेशल कैरेक्टर। देखिए लंग फिश है, डकबिल्स, प्लेटिपस है, पेरिप्लेटिस है। तो कनेक्टिंग लिंक्स क्या है कि कुछ एनिमल प्लांट शो समथिंग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, उनके मॉर्फोलॉजिकल कुछ कैरेक्टर क्या करते हैं, सिमिलर होते हैं, रिलेटेड टू डिफरेंट ग्रुप इज़ कनेक्टिंग लिंक। यानी कि एक ग्रुप के जो कैरेक्टर है वो दूसरे ग्रुप से अगर मैच करते हैं तो हम उसे कहते हैं कनेक्टिंग लिंक। इन पेरिपेटस कैरेक्टर लाइक सिगमेंटेड बॉडी, थीन क्यूटिकल एंड पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। तो पेरिपेटस में क्या है, सिगमेंटेड बॉडी है, क्यूटिकल है और पैरापोडिया यानी कि छोटे छोटे पैर होते हैं। दिस एनिमल्स शो ट्रैकल रेस्पिरेशन एंड ओपन सर्कुलरिटी सिस्टम सिमिलर टू आर्थ्रोपोड्स। और पेरिपेटस में फिर क्या है कि ट्रैकल रेस्पिरेशन है और सर्कुलरिटी सिस्टम कैसा है, ओपन है, जो कि आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है। फिर पेरिपेटस का कैरेक्टर किससे मैच कर रहा है, आर्थ्रोपोड्स से। द इंडिकेट दैट पेरिपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। तो ये सारे कैरेक्टर इस बात को शो करते हैं कि जो पेरिपेटस है ये किससे लिंक कर रहा है, एनालिडा से और आर्थ्रोपोडा से। सच बिल्ड पेरिपेटस लाइज इक लाइक रेप्टाइल्स एंड शोज रिलेशनशिप विथ मैमल्स। तो बिल्ड पेरिपेटस क्या करता है कि ईग लाई करता है। सेम इसी तरह से रेप्टाइल्स भी क्या करते हैं, ईग लाई करते हैं। मैमल्स भी क्या कर सकते हैं, और मैमल्स की तरह कौन से कैरेक्टर्स है उसके पास कि हेयर प्रेजेंट है और मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है। तो पेरिपेटस फिर किससे और मैच कर रहा है, रेप्टाइल से भी मैच कर रहा है, मेमोरी ग्लैंड से भी मैच कर रहा है और हेयर से भी मैच कर रहा है। तो लंग फिश परफॉर्म रेस्पिरेशन विथ लंग्स। दिस एग्जाम्पल इंडिकेट दैट मैमल आर इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस फ्रॉम फिशेस। तो ये जो हमारा लंग फिश का परफॉर्म रेस्पिरेशन है लंग्स से होता है। देखिए फिश में एक्चुअली रेस्पिरेशन लंग्स से नहीं होता है, ये सब हम जानते हैं। लंग्स रेस्पिरेशन किस में होता है, ह्यूमन बींग, तो इसलिए ह्यूमन बींग से सिमिलर हो गए। उसी तरह से मैमल्स भी किससे इवॉल्व हुए वाले हैं, रेप्टाइल से और एम्फीबियन से। तो ये जो एक दूसरे से जो कैरेक्टर्स लिंक कर रहे हैं इसे हम कहेंगे कनेक्टिंग लिंक। इसके बाद हम पढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। देखिए एम्ब्रियो ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस। देखिए यहाँ पे थर्ड स्टेजेस बताए हुए हैं एम्ब्रियोलॉजी के। अब ये देखिए सबका जो फर्स्ट एम्ब्रियो है वो ऐसा सिमिलर दिखाई दे रहा है, फिर थर्ड उससे थोड़ा ज़्यादा डिफरेंट, फिर सेकंड उससे थोड़ा ज़्यादा डिफरेंट और थर्ड वाला एकदम डिफरेंट। तो यहाँ पे देखिए फिश है, सैलेमेंडर है, टॉर्टॉइज है, चिकन है, पिग है, कॉ है, फिर उसके बाद रैबिट है। तो ये सब के अगर हम एम्ब्रियोज देखते हैं तो फर्स्ट स्टेज में एकदम कॉमन दिखाई देता है, सेकंड में थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देता है और थर्ड में 100% चेंज है।
तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस क्या है कि एम्ब्रियो शोज एक्सट्रीम सिमिलरिटी ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज, यानी शुरुआत के स्टेज में उनकी सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होती है और बाद में फिर वो जिस तरह से उनकी स्टेज चेंज होना शुरू होती है तो सिमिलरिटी डिक्रीज हो जाती है। तो सिमिलरिटी इन इनिशियल स्टेज इंडिकेट दैट कॉमन ओरिजिन ऑफ दिस एनिमल। तो अगर शुरू के अगर हम ये एम्ब्रियो देखें तो हमको ऐसा लगता है कि सारे एम्ब्रियो क्या है, एक ही स्पेसिस के हैं, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है, टाइम के साथ वो चेंज जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर हमारा सारा एविडेंसेस का टॉपिक ख़त्म हो चुका है। और मेरे चैनल एकेडमी ऑफ साइंस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अगर ना कुछ समझा हो तो बोले। ओके।